शक्ति होती है ज़्यादा। दुर्गा की सवारी जो शेर बैठे होते हैं, तो क्या वो शक्ति का ही न वो करता है प्रदर्शन? दुर्गा आदि शक्ति है। हाँ, तो उसका शेर रखा गया है, हाँ। सवारी दिखाई गई है। हाँ शेर के पास शेर, शक्ति होती है, हाँ इसीलिए हाँ सबसे ज़्यादा शेर के पास शक्ति होती है लगभग। हाँ, जो दुर्गा का भक्त होगा उसके पास तो होगा ही। हाँ, दुर्गा का वाहन है। वाहन हाँ, वही करे तो वाहन है, तो जो वाहन है तो वो आदि शक्ति है, ये शक्ति है, ये शक्ति का और प्रतीक है। लोगों का कैसे संबंध है? जैसे शंकर जी का बैल से कैसे संबंध है? बैल का भी उसी से संबंध है। वो बैल जो है ना, वो साधारण बैल नहीं है, वो नंदी है। वो नंदी है जो सबसे बड़े शिव भक्त माने जाते हैं, नंदी। तो वो नंदी के जरिए ही शिव तक पहुंचा जा सकता है। हाँ, तो वह तो उनके वाहन है। वाहन का मतलब है कि जिसके जरिए आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं, जिसके जरिए आप पहुँच सकते हैं। यानी अगर दुर्गा तक पहुँचना है तो आपको शेर जैसा होना पड़ेगा, शेर दिल होना पड़ेगा, तब उसके नजदीक जाएंगे, तब जा कर के आप पहुँच सकते हैं। क्योंकि वो कमज़ोर हृदय वाला कायर लोग वहाँ नहीं पहुँच सकते दुर्गा तक। हाँ, तो काफ़ी मजबूत हृदय का व्यक्ति होगा, साहसी होगा जो। और सबसे बड़ा साहसी वही है जो कि अपने भावनाओं पर नियंत्रण कर लेता है, अपने मन पर नियंत्रण कर लेता है, अपने अहंकार पर नियंत्रण कर लेता है। वही सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है। तो वह जो है पहुंच सकता है, दूसरा नहीं पहुंच सकता। और जो नंदी है ना, वो खाली वो सिर्फ वो शक्ति से वो नहीं है, वहाँ भक्ति ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नंदी वाले शक्ति तो है ही, लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण वहाँ भक्ति है। हाँ, क्योंकि वह भी शक्ति का परिचायक है ना। और हाँ, शक्ति का परिचायक है। बैल क्या मतलब, उसको सांड कह लो। हाँ, तो वो शक्ति और भक्ति दोनों का परिचायक है, उपयोगिता का परिचायक है। हाँ। चूहा से क्या चीज़ संबंध? चूहा के विषय में ये कहा जाता है ना कि अगर परमाणु युद्ध हुआ तो कोई एक पशु बचेगा तो चूहा बचेगा। हाँ, बाकी सब मरेंगे। क्योंकि वो इतना चतुर होता है कि वो अपने भीतर जो है जाल बनाया हुआ रहता है, पूरा भीतर सुरंगनुमा पूरा खोदा हुआ है। और ये नहीं कि एक खोदा हुआ है, वो पूरा जाल बना देता है। हाँ, और भीतर बहुत भीतर तक चला जाता है। और उसके पास इतनी मतलब क्षमता होती है, वो वैज्ञानिक सभी जो प्रयोग करते हैं ना, कोई भी दवा वगैरह का भी आदि पहले चूहे पर करते हैं, क्योंकि वह आदमी से करीब है और उसमें रिएक्शन वैसा ही होता है। और उसमें संवेदना इतनी ज़बरदस्त होती है, चूहा इतना इंटेलिजेंट होता है कि वो तुरंत समझ जाता है और इतना तेज़ी से भागेगा, हमला करेगा, छिप जाएगा। उसमें हर तरह के गुण होते हैं चूहे में। तो बहुत संवेदनशील प्राणी है चूहा। उसको जितना आदमी हल्के में लेता है उतना हल्का प्राणी नहीं है वह। हाँ, तो उसको बुद्धि से लगाया गया है। गणेश बुद्धि के वो है ना, तो उसके कारण चूहा को बहुत बुद्धिमान माना गया है पशुओं में। और उसको संभलने की ताकत बहुत ज़्यादा होती है। इसी तरह से सोच रहे थे कि कहीं होता होगा। हाँ, सरस्वती को हंस से लगाया गया। हंस से लगाया गया है, तो सात्विकता का परिचायक है। और जैसे हंस जो होता है वो नीर क्षीर को अलग कर देता है। हाँ, और हाँ, सत्य असत्य का वो निर्णय कर लेता है आसानी से। और वो सादगी पसंद होता है, साफ सुथरा सफाई वाला होता है। तो उसी तरह के गुण होने से ही सरस्वती आती है, ऐसे नहीं आएंगे। जिसका जो वाहन रखा गया है ना, तो उसी के एक प्रतीक अर्थ में रखा गया है कि ये गुण अगर आप में आएंगे तो आपको ये मिलेगा, अन्यथा आपको वो नहीं मिलने वाला है। उल्लू का लक्ष्मी का वाहन है, तो उल्लू जैसा गुण होना चाहिए। उल्लू क्या है, सबसे पहले कि उस अंधेरे में भी जो देख सकता है, उल्लू जो है अंधेरे में देख सकता है और देख करके हमला कर सकता है। और उल्लू अगर उड़ गया
शिकार पर, तो उसको दबोच ही लेगा वो। आओ आओ, प्रणाम भैया, पड़े आवा आम का आगल नहीं इसलिए ना हुआ आवाज लेनी आओ तुम आवा बैठ जा नहीं प्रोग्राम में वो आओ तो वही कह रहा वाला को आवा आवा कर बैठ की बात आवाज आवा और जो लेको आज तो चक गावली की निकल दी तुम लोग क्या कर रहे थे? उल्लू जो है चतुराई से मतलब है उस शिकार करने में इतना चतुर होता है, इतना तीक्ष्ण होता है कि अगर वो उड़ गया तो उसका शिकार उसे बचेगा नहीं, उसको दबोच ही लेता है वो। हाँ, और अंधेरे में भी शिकार कर लेता है। उल्लू का ये खास गुण है। हाँ, और बहुत भयंकर आवाज़ करता है, भय पैदा कर देता है सामने वाले पर। हाँ, जो अपना शिकार है उस पर वो भय पैदा कर देता है। उल्लू जैसा गुण होना चाहिए, तभी लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। जो अंधेरे तक में देख सकता हो और शिकार जहाँ पर धन है, हाँ, वो चूकना नहीं चाहिए, दृष्टि की जमी रहनी चाहिए दृष्टि, और उस पर हमला करेगा तो वो धन उससे निकल नहीं सकता है। हाँ, तो वह होता है। अच्छा, वह क्रूर होता है, यानी जो धन के जो होते हैं उनको बहुत क्रूर होना पड़ेगा। धन सरलता से नहीं आने वाला, हाँ, क्रूरता से आने वाला। उसका पीछे संदेश ये छिपा है कि इसीलिए सीधे साधे आदमी के पास कभी धन नहीं देखोगे बहुत। हाँ, उसको क्रूर होना पड़ेगा, चतुर होना पड़ेगा, धूर्त होना पड़ेगा। और वो झपट्टा मारता है जब शिकार असावधान है, उस समय वो झपट्टा मारता है। जब सो रहा है उस समय दबोच लेता है, यानी जो एकदम सो रहा है, विश्राम कर रहा है, उस समय दबोच लेता है। तो संसार में जो लोग सोए हुए हैं ना, वो कभी भी धन प्राप्त नहीं कर पाएंगे ढंग से। करने वाला कर लेगा। हाँ, अधिकतर जितने भी देखोगे तो ये सभी लोग जो है रात को बहुत देर तक जागते हैं। जितने भी पैसे वालों को देखोगे ये रात को बहुत देर तक जागते हैं, दिन में भी जागते हैं, रात में भी जागते हैं। पूरा हिसाब किताब करते करते उनका 11-12 बज जाता है। तो उल्लू को इसलिए वाहन चुना गया है कि वैसे वैसे गुण अगर आएंगे, उल्लू वाले गुण, कि आप में क्रूरता भी हो, भयानकता भी हो, एकाग्रता हो, उसी तरह से झपट्टा मार सकते हो, हाँ, अंधेरे में हमला कर सकते हो। अधिकतर पक्षी सब, पशु सब जो है अंधेरे में नहीं चल कर पाते हैं, वो कर लेता है। गरुड़ जो है, गरुड़ के तो खैर उसको तो पक्षियों का राजा कहा जाता है, गरुड़ को। और गरुड़ की उड़ान बहुत ही तेज़ होती है, उड़ने में बहुत ही तेज़ होता है गरुड़। पहुँचता है और अपने से बड़े स्तर के पशु पर हमला कर सकता है वो, और उठा लेता है। जो उसके साइज से भी बड़ा होगा ना, गरुड़ में वो ताकत होती है उसके पंजों में कि अपने से बड़े पर हमला करता है। उसमें इतना हौसला होता है और उठा लेता है। और चाहे कोई पानी में हो, चाहे कोई हवा में हो, चाहे कोई ज़मीन पर हो, उसकी निगाह से नहीं बच सकता और उसको हमला कर देगा। पानी के भीतर घुस करके वो पकड़ लेता है वो, ये भी क्षमता उसमें होती है। हाँ, और हवा में भी पकड़ लेगा, हवा में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ दबोच लेता है वो। और ज़मीन पर जो चल रहा है उसको भी उठा लेगा। और बड़े से बड़े जो अपने को लगाते हैं ना, जैसे तेंदुआ है, चाहे शेर है, ये सब हैं, उनके पर भी हमला करके उठा लेता है, उनके बच्चों को उठा लेता है। ऐसा नहीं है कि कोई जो अहिंसक है खाली उसी को जो घास चर रहे उसी को, वो बड़ों को भी उठा लेता है, उड़ने लगता है, खा जाएगा। हाँ, और बहुत ऊंचाई पर रहता है वो, और वहाँ से वो देखता है। और अच्छा, उसकी वो जो चलता है ना तो उसकी आवाज़ नहीं आती है,
इतना स्विफ्ट चलता है, स्मूथ उसका वो है, फ्लाइट है उसकी, उड़ान उसकी जो है इतनी बढ़िया उड़ान उसकी है। तो वह तो उससे वैज्ञानिक लोग सीखते हैं कि उस तरह का हम लोग जो है हवाई जहाज़ का वो बनाएं। इतना बढ़िया उसकी उड़ान है, उसमें वो गति देता है बहुत ज़्यादा, बहुत बिना पंखों को बहुत ज़्यादा झटका दिए हुए भी उतनी गति दे देता है। तो वो सब इसके गुण हैं। और उसके बाद है वो अपने को नया कर लेता है, यह एक बहुत बड़ा गुण होता है उसमें, यानी अपने चोंच को वो नया कर लेता है, पुराने चोंच को तोड़ देता है मार मार के पत्थर से। हाँ, पत्थर से टक्कर मार मार करके अपने पुराने चोंच को तोड़ देता है वो, फिर निकल आती है। हाँ, फिर निकलता है, बहुत काफ़ी दर्द होता है उसको, लेकिन उससे वो अपने को नया कर लेता है। और अपने जो बच्चे हैं ना उसको भी ढकेल करके वो कर देता है, ऊपर से ले जा करके छोड़ देता है, ढकेल देता है अपने बच्चों को उड़ान के। साहस बहुत होता है उसमें। तो ये सारे गुण जो हैं भगवान विष्णु का, इसीलिए गरुड़ को वाहन बनाया गया है, क्योंकि पक्षियों का राजा है वो। और ये सारे गुण, तीव्रता का जो गुण है, उड़ान का जो गुण है, परवाज़ है, बहुत ऊंचाई तक उड़ता है वो। जैसे जहाँ भगवान बोला वो तुरंत आ जाते हैं, इसलिए उसको जोड़ा गया है। हाँ, तो उतनी उड़ान आपको चाहिए, उतनी गति चाहिए, सबसे ऊंचा उड़ने वाला। तो अगर आपके पास सबसे ऊंची उड़ान है तो ही आप विष्णु तत्व तक पहुंच पाएंगे, ऐसे विष्णु तत्व तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो वो साहस, वो गति, वो स्पीड, वो एकाग्रता, उतना हौसला सब कुछ चाहिए आपको। ओवरऑल जो मतलब जो बड़ी पर्सनालिटी होती है, ओवरऑल जो बड़ी पर्सनालिटी होती है वह विष्णु तत्व का हकदार होता है, साधारण आदमी नहीं होता है, क्योंकि वह एक अंगी नहीं है, एक पक्षी नहीं है, वो सर्व पक्षी है, क्योंकि सभी पक्षियों का राजा है ना।